जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ बेग आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को 8 डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो आपको होनी चाहिए। तमाम वो लैंग्वेज के जो फॉलोवर हैं, जो लर्नर हैं, जो लवर हैं, जो कि लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, वो जो कि बेसिक जिनको नॉलेज नहीं है, उनको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए कि जो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं। तो 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें नाउन है, जिसमें वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है। नाउन क्या बात करता है? नाउन बात करता है अ प्लेस, पर्सन और थिंग और आइडिया। तो नाउन बात करता है किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह या किसी आइडिया की बात करता है। नाउन की फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट अभी हम फर्दर क्लासिफिकेशन को नहीं देखते हैं। एक ऐसा लर्नर जिसको लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिसके नाउन की नॉलेज नहीं है, उसको पता होना चाहिए नाउन क्या है। अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। कोई शख्स, कोई चीज़, कोई जगह क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की खासियत को ज़ाहिर करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन अच्छा है या बुरा है, यानी उसकी खासियत है, बुराई जो भी है, बट एडजेक्टिव नाउन की खासियत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, तो ब्यूटीफुल ने जो है वो गर्ल को वाज़ेह किया या उसको मॉडिफाई किया कि गर्ल जो है वो कैसी है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की खासियत को ज़ाहिर करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाए एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है कि कौन सा काम किस तरह किया जाता है। एडवर्ब की फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट अभी सिर्फ इतना समझें कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को वाज़ेह करता है कौन सा काम कैसे किया जाता है। ही वॉक्स मिसाल के तौर पे। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ही वॉक स्लोली, तो स्लोली का मतलब ये है कि वो बहुत आहिस्ता चलता है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है जिसने वॉक्स को वाज़ेह किया, यानी कि चलने को, काम करने को, कि वो किस तरह चलता है। मैं कहूँ ही वॉक्स, वो चलता है, यहाँ पे बात ख़त्म है। वो कैसा चलता है ये नहीं पता, बट मैं कहूँ ही वॉक स्लोली, तो स्लोली का मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि वो कैसे चलता है। एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है। तो एडवर्ब का जो फंक्शन है वो क्या है? वर्ब को मॉडिफाई करना, वर्ब को वाज़ेह करना, कौन सा काम किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आ जाए आप कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? दो टेंसेस को आपस में मिलाता है, दो टेंसेस को आपस में जॉइन करता है, जो कनेक्टर कहलाता है। बट है, ऑल्दो है, दो है, बिकॉज है, ये तमाम के तमाम कंजक्शन कहलाते हैं, जो दो टेंसेस को आपस में मिलाते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एंगर, फीलिंग, इमोशन। सो इंटरजेक्शन हमेशा जो है वो फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को जो एक्सप्रेस करता है। जब भी कभी आप अपने इमोशंस की बात करेंगे तो आप इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। अगर आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं तो आप कहते हैं वाओ, आप कहते हैं गॉली, आप कहते हैं गॉश। आप गुस्से का इजहार करें आप कहते हैं गॉड डैमिन या डैमिन। या अगर आपसे वो गलती हो जाए तो आप ऊप्स कहते हैं। या अगर आपकी मोच आ जाए तो आप आउच कहते हैं। इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में आते हैं, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हम जो अगली चीज़ है वो क्या है? वर्ब है। दो तरह के वर्ब होते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। स्टेट किसी भी चीज़ की हालत, कंडीशन, इमोशन, फीलिंग्स को बयान करता है। स्टेट में कभी एक्शन नहीं होता। और एक्शन वर्ब क्या है? जो हमेशा काम को शो करता है, एक्शन को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो याद रखें कि दो तरह के जो है वो वर्ब होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में। तो ये बात भी आपके जहन में होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एज ए लैंग्वेज लर्नर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए। प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन का रिलेशनशिप शो करता है दूसरी चीज़ों के साथ सेंटेंस में। और प्रीपोजिशन हमेशा जो है वो 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, टाइम के साथ, लोकेशन के साथ और प्लेस के साथ। और प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन को वाज़ेह करता है। अगर मैं कहूँ गो, गो एक वर्ब है जिसका मतलब है जाना, लेकिन जैसे ही मैं प्रीपोजिशन इसके अंदर ऐड करूँगा इसका मतलब बिल्कुल जो वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ गो अप मतलब ऊपर जाना, गो डाउन यानी नीचे जाना, गो बैक यानी पीछे जाना। तो जैसे जब प्रीपोजिशन लगता जाता है मतलब जो है वो इसका चेंज होता चला जाता है। तो आपने देखा कि प्रीपोजिशन लगने से जो है वो चेंज वर्ड जो है वो कैसे चेंज होता है, जो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो प्रीपोजिशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है
तो एक जो चीज़ है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो नाउन आपने देखा क्या बात करता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बात करता है, प्रोनाउन ये चीज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। या तो आप ये कहेंगे कि भाई अहमद इज़ माई स्टूडेंट, या आप ये कहेंगे ही इज़ माई स्टूडेंट। तो जितने भी टेंसेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में वो सारे प्रोनाउन की मदद से बनते हैं। अब प्रोनाउन क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है या इट है, ये तमाम के तमाम प्रोनाउन कहलाते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जितने टेंसेज हैं वो हमेशा प्रोनाउन की मदद से बनते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन अगर एक बंदा है तो ही, बंदी है अगर मिसाल के तौर पर आप किसी लड़की की बात करें फीमेल की तो शी, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वो दो कहलाएंगे, बेजान दे कहलाएंगे। और बेजान चीज़ के लिए आप हमेशा जो है वो इट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट, जिनकी मदद से आप जो है वो कोई टेंस जो है वो बनाते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कौन कौन से पार्ट्स में पीछे हमने नाउन को डिस्कस कर लिया, प्रोनाउन को कर लिया, एडजेक्टिव को कर लिया, हमने एडवर्ब को डिस्कस कर लिया, हमने इंटरजेक्शन कर लिया, कंजक्शन कर लिया, हमने प्रीपोजिशन कर ली, वर्ब कर लिया। ये वो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज से मुराद ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज का ख़ास जो पार्ट है जो कि इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी लैंग्वेज लर्नर को या वो प्रैक्टिशनर जो कि लैंग्वेज को फॉलो करता है या वो बेसिक लेवल पे है जिसको नॉलेज नहीं है, उनको इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइड करूँ ताकि आपको उसकी नॉलेज प्रॉपर तरीके से हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर तरीके से हो। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में भी आए होंगे और आप आगे जाके इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।